और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं विवादों में आए नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है। इससे ठीक पहले सीबीआई ने पटना में बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। तीनों पर पेपर सॉल्व करने का आरोप है। सभी डॉक्टर 2021 बैच के छात्र बताए जा रहे हैं। सूत्रों से खबर है कि तीनों के रूम को भी सीबीआई ने सील कर दिया है और तीनों के लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त कर लिए हैं और सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिए हैं। और आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले सीबीआई को हैंडओवर होने के बाद 25 दिनों में राज्य से अब तक 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सूत्रों के अनुसार पूरे मामले में अब बस एक मिसिंग लिंक की तलाश है, जिसने पेपर ले जाने वाले ट्रक की सूचना जालसाजों तक पहुंचाने का काम किया। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले एक बड़ा मामला ये सामने आ रहा है, जहां पटना में 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है और नीट मामले से जुड़ी कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों के चलते परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम सुनवाई होनी है। कोर्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा दायर उन याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा जिसमें हाईकोर्ट में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में नीट से जुड़ी लगभग आपको बता दें कि 40 याचिकाएं हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। पिछले हफ्ते दायर शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हलफनामों में दोबारा परीक्षा कराए जाने का विरोध किया गया था। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा था कि आईआईटी मद्रास द्वारा किए गए डेटा अध्ययन से पता चलता है कि परीक्षा में किसी भी तरह की व्यापक गड़बड़ी नहीं हुई है और न ही किसी तरह का खास सेंटर या शहर में स्टूडेंट्स को असामान्य रूप से ज्यादा नंबर मिले हैं। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने भी पेपर लीक के दावों को गलत बताया था। सुप्रीम कोर्ट भी पिछली सुनवाइयों में यह टिप्पणी कर चुका है कि केवल व्यापक धांधली के मामले में ही दोबारा परीक्षा का विकल्प अपनाया जाना चाहिए। दोबारा परीक्षा से 23 लाख से ज्यादा छात्रों को बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जो याचिकाएं हैं उस पर आज सुनवाई होनी है। साथ ही साथ नीट पेपर लीक से जुड़े जो भी याचिकाएं हैं उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हमारे संवाददाता विकास सारथी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। सुबह भी आपसे अपडेट ली थी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि कब शुरू हो सकती है हियरिंग, और साथ ही साथ 23 लाख छात्रों के भविष्य की ये बात है। आईआईटी मद्रास और सीबीआई अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है सुप्रीम कोर्ट को। अब आगे ये तय करना है सुप्रीम कोर्ट को कि नीट की परीक्षा फिर से होगी या नहीं। बिल्कुल, देखिए आज 2 नए जजों की शपथ होनी है। वो समारोह जैसे ही पूरा होगा उसके बाद चीफ जस्टिस की कोर्ट में जो भी कार्रवाई है वो शुरू होगी और ये उम्मीद की जा रही है कि आज जल्द सुनवाई हो सकती है नीट की। पिछली बार हमने देखा था कि दिन के अंत में जाकर के सुनवाई हुई थी। जहां तक अभी स्टेटस की बात करें तो इसमें एनटीए और केंद्र सरकार दोनों ये कह चुके हैं कि कहीं पर व्यापक धांधली की कोई बात सामने नहीं आई है। एनटीए ने कहा है कि पेपर लीक के दावे झूठे हैं। उनके जो भी सील्ड एनवेलप्स थे जिनमें क्वेश्चन पेपर सेंटर तक जाते हैं या वो सेफ जिनके जरिए सेंटर तक पेपर पहुंचाए जाते हैं, डिजिटली लॉक्ड होते हैं, कहीं पर भी कोई टेम्परिंग का एविडेंस नहीं मिला। ये एनटीए का दावा है। जहां तक सोशल मीडिया में पेपर्स की कुछ वीडियो जारी किए जाने का मामला है, उसको भी एनटीए ने कहा कि फैब्रिकेटेड वीडियोस हैं। तो एनटीए पूरी तरह बचाव की स्थिति में। एनटीए कह रहा है कि किसी तरह की कोई व्यापक गड़बड़ी नहीं हुई है। इसीलिए जो छोटी मोटी दिक्कतें आई हैं विशेष सेंटर्स पर, खासतौर से पटना में और गोधरा के सेंटर पर जो बात आई है कथित गड़बड़ियों की, उनको लेकर के जांच जारी है। उस पर कोई टिप्पणी एनटीए ने अपनी तरफ से नहीं की है और ये कहा है कि वो सीबीआई उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कुछ जिन मामलों में एग्जाम रोका गया है नकल करने की वजह से स्टूडेंट्स का, वो जानकारी कोर्ट को दी गई है। कुल मिलाकर के दोनों, चाहे केंद्र सरकार हो या एनटीए हो, वो ये कहता है कि री एग्जामिनेशन का कोई आधार नहीं बनता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात आज होगी सुनवाई में वो सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट होगी, क्योंकि उसमें सीबीआई ये बताएगी कि उसने कितने लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है, क्या पूछताछ हुई है और क्या कोई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बेनिफिशियरी रहे हैं इन गड़बड़ियों के। अगर उनको अलग किया जा सकता है, उनकी पहचान की जा सकती है, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्या होनी चाहिए ये भी तय होगा। और जहां तक काउंसलिंग की बात है, केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में पिछली बार बताया था कि तीसरे हफ्ते से जुलाई के 4 दौर की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। तो वो भी आज स्थिति साफ हो सकती है कि कब से काउंसलिंग की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू की जाएगी। ये सारी बातें आज की कार्रवाई में सामने आएंगी।
जी विकास, यहाँ पटना से हमारे साथ मधुरेश नारायण भी जुड़ रहे हैं। मधुरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि पटना में सीबीआई का बड़ा एक्शन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले एक बड़ी सफलता भी कह सकते हैं इसको हासिल हुई है कि पटना में जिन डॉक्टरों को आज हिरासत में लिया गया है, आपसे जानना चाहेंगे इससे जुड़ी ताज़ा जानकारी और क्या वो जो मिसिंग लिंक है कि ट्रक्स तक कैसे पहुँचाया गया, क्योंकि सीबीआई ने सभी तथ्यों को जोड़ने की कोशिश की है। तो इस मामले में नया अपडेट क्या है? हाँ बिल्कुल, कल रात लगभग आधी रात को सीबीआई अचानक से एम्स के हॉस्टल में पहुंची और वहां उसने तीन जो मेडिकल एमबीबीएस के छात्र थे उनको उठाए और वो लेकर के आ गए। इसके साथ ही जो उनके रूम थे उनको भी सील कर दिया गया, उनके लैपटॉप और मोबाइल को जब्त कर दिया है सीबीआई ने। और बताया जा रहा है कि रात से ही उनसे अभी तक लगातार पूछताछ की जा रही है। जो अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर मिली है वो ये है कि सीबीआई अब ये जानकारी उनसे जुटा रही है कि उनके साथ में और कौन कौन डॉक्टर थे जिन्होंने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में मदद किया। इसके साथ ही जो इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है संजीव मुखिया, उसके राइट हैंड रॉकी से भी इस बारे में पूछताछ की जा रही है कि उसको कैसे जानकारी मिली कि किस तरह से वो जो क्वेश्चन पेपर है वो लाया जा रहा है और कौन से गाड़ी से लाया जा रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पूरे मामले में कुछ नए खुलासे भी हो सकते हैं। जी मधुरेश, हालांकि इन डॉक्टरों को माना जा रहा है कि ये डॉक्टर का जो लिंक जुड़ा है वो सॉल्व करने के लिए के पेपर का जुड़ा है और ये कहीं ना कहीं 2021 के छात्र भी कहे जा रहे हैं। अभी जब इन्हें हिरासत में लिया है तो क्या उनसे पूछताछ चल रही है? हाँ बिल्कुल, उनसे पूछताछ चल रही है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो डॉक्टर जिनको 2021 बैच के हैं ये रैंक होल्डर्स थे। जो 2021 बैच जो एग्जाम हुआ था, नेट एग्जाम हुआ था, उनमें इनका रैंक काफी बेहतर था। तो इसलिए मुझे मतलब सीबीआई को ऐसा लग रहा है कि इनको जो सॉल्वर गैंग में इनको शामिल किया गया था। लेकिन अब सीबीआई उनसे सबसे पहले ये जानकारी लेना चाह रही है कि उनके साथ में और कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। और दूसरी जानकारी जो सीबीआई ये भी जुटाना चाह रही है कि उन संजीव मुखिया और गैंग ने उनको कैसे कांटेक्ट किया और उन्हीं को क्यों कांटेक्ट किया। क्या इसके पहले भी उन लोगों ने कभी इस तरह के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे या इससे पहले भी कभी नीट एग्जाम में उनका जो क्वेश्चन पेपर लीक होने के मामले में या किसी तरह से संलिप्तता रही है या नहीं रही है। ये तमाम मामले की जो जानकारी है वो सीबीआई उनसे ले रही है। जी मधुरेश और विकास आपके पास फिर से लौटेंगे, लेकिन अभी इन ताज़ा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।